नाजरीन, एबटाबाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हजारा डिवीजन का खूबसूरत तरीन सियाहती जिला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जिला एबटाबाद के 10 खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात के बारे में, जिसे देखने के बाद आपका भी जिला एबटाबाद की सैर करने का दिल करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। और अगर आपका ताल्लुक भी जिला एबटाबाद या हजारा डिवीजन से है तो हमारे चैनल हजारा एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 10, सजीकोट आबशार या हजारा वाटरफॉल। ये एबटाबाद जिला की तहसील हवेलियां में वाक़े सजीकोट गांव की आबशार है। इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन आबशारों में किया जाता है। एबटाबाद से तकरीबन 47 किलोमीटर दूरी पर वाक़े सजीकोट आबशार गुज़श्ता कुछ सालों से लोगों की खास तवज्जो का मरकज बन गई है। कस्बे में और भी कई आबशारें हैं, लेकिन सजीकोट अपने खूबसूरती की वजह से हजारों सयाहों को अपनी तरफ राग़िब करती है। न सिर्फ मकामी लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान से सयाह इस आबशार की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। नंबर 9, लेडी गार्डन पार्क एबटाबाद। एबटाबाद की संग बुनियाद के बाद इसका कयाम अमल में आया, लिहाजा ये एबटाबाद जिला के कदीम सियाहती मकामात में से एक है। तकसीम से पहले ये खुसूसी तौर पर यूरोपी या सफ़ेद फार्म ख़वातीन और कुंबे के लिए इस्तेमाल होता था और इसमें मकामी लोगों का दाखिला ममनू था, जबकि अब मकामी लोग और सयाह पुरसुकून जिंदगी से लुत्फ अंदोज होने के लिए इस बाग का रुख करते हैं। ये एक फैमिली पार्क है और बैचलर्स की एंट्री मना है, ताहम आप अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हैं। नंबर 8, जलाल बाबा ऑडिटोरियम। ये 1993 में तामीर किया गया था। इसका रकबा 8.75 एकड़ पर मुहित है। इस ऑडिटोरियम का नाम आल मुस्लिम लीग के मुअज़्ज़ज़ रहनुमा मोहम्मद जलालुद्दीन उर्फ जलाल बाबा के नाम पर रखा गया था। ये नुमाइशों, कंसर्ट के प्रोग्रामों, अवामी जलसों, कॉन्फ्रेंसों और मुतअद्दिद दीगर सरगर्मियों के इनेकाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 7, शिमला हिल। एबटाबाद के मगरिब में फैली हुई ये शेरवान रेंज की एक पहाड़ी है। ये देवदार और चीड़ के बुलंदो बाला दरख्तों का साया लिए हुए एक पुरअमन मकाम है। आपको शिमला पहाड़ी की चोटी से खूबसूरत शहर एबटाबाद का ड्रामाई नज़ारा मिलता है। शिमला हिल बाकायदा एक पिकनिक पॉइंट है, जहां से आप ना सिर्फ एबटाबाद शहर का हसीन नज़ारा कर सकते हैं बल्कि झूलों और हार्स राइडिंग से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। नंबर 6, दरियाए हरनोई। हरनोई एक छोटा शहर है जो एबटाबाद से तकरीबन 11 किलोमीटर दूरी पर नथिया गली रोड पर वाक़े है। ये एक खूबसूरत जगह है जिसके चारों तरफ हरियाली है। एबटाबाद से 15-20 मिनट की दूरी पर वाक़े दरियाए हरनोई एक मशहूर सियाहती मकाम की हैसियत इख्तियार कर गया है। ये एक ताजगी वाली जगह है जो आपको सुकून का एहसास दिलवाती है। 2015 के बाद हरनोई भी एक पुररौनक सियाहती मकाम की हैसियत इख्तियार कर गया है, जहां लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रहती है। हरनोई के बहते पानी के अतराफ में ना सिर्फ आपको बेहतरीन होटल्स मिलेंगे बल्कि मुख्तलिफ अक़साम के झूले, हार्स राइडिंग और रोपिंग जैसी सहूलियात भी मुयस्सर आएंगी। खास तौर पर ईद या दीगर त्योहारों के मौका पर हजारों अफराद हरनोई का रुख करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एबटाबाद की तारीख पर बनी पहली मुकम्मल उर्दू डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नंबर 5, ठंडियानी। ठंडियानी नाम इस जगह की काफी वजाहत कर रहा है।
अंदाजा कीजिए। जी हां, इसका मतलब है बहुत सर्दी। निस्बतन इस इलाके में दर्जा हरारत बहुत कम रहता है। सतह समंदर से 2700 मीटर बुलंदी पर वाक़ ठंडियानी में बादल इंसानी जिस्म से टकरा कर गुजरते हैं। ये सर्दी, अमन और हरियाली के लिए जाना जाता है। जो लोग सिर्फ आराम करना चाहते हैं, लाजमी इस जगह पर तशरीफ ले जाएं। ठंडियानी एबटाबाद से 31 किलोमीटर दूर वाक़े है। पुरअमन और सरसब्ज़ व शादाब देवदार के जंगलात इस मकाम की खूबसूरती की अलामत हैं। नंबर 4, मुश्कपुरी टॉप। मीरान जानी के बाद ये गलियात खित्ते का दूसरा बुलंद पहाड़ है। 9200 फुट बुलंदी पर डूंगा गली के बिल्कुल ऊपर वाक़े है। ये एक 4 किलोमीटर लंबी मुस्तहकम और महफूज चढ़ाई है, लेकिन बर्फ गिरते हुए ये खतरनाक हो जाता है। चोटी तक पहुंचने में तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। 2 रास्ते चढ़ने के लिए मौजूद हैं। आप नथिया गली से या फिर डूंगा गली की पटड़ी से ट्रैक करके पहुंच सकते हैं। इसका ज्यादातर इलाका सिविलाइन जंगलात पर मुश्तमिल है। सबसे ऊपर पहुंचने के बाद देखा जाने वाला नजारा जन्नत नजीर है। टॉप पर पहुंचकर आप सर्कल बालाकोट, दरियाए जहलम, आज़ाद कश्मीर का जिला बाग, मरी और दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का हसीन नजारा देख सकते हैं। नंबर 3, मीरान जानी टॉप। ये गलियात खित्ते की बुलंद तरीन चोटी है। 9816 फुट ऊंचाई और 4.69 किलोमीटर लंबी ट्रैक। इब्तदाई अफराद को इस पर चढ़ने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं। 2 पट्टियां चढ़ने के लिए मौजूद हैं। एक नाट्या गली से शुरू होता है और दूसरा ट्रैक एबटाबाद के डिग्री बंगला रेस हाउस से आ रहा है। मीरान जानी का सरसब्ज पहाड़ और इसके टॉप का नजारा आपको यह कहने पर मजबूर कर देता है कि कुदरत इस खित्ते पर खूब मेहरबान है। नंबर 2, इलियासी मस्जिद। ये एबटाबाद की सबसे बड़ी और कदीम मस्जिद है, जो पानी की एक नदी के ऊपर बनी हुई है, जो अब भी इसके नीचे बहती है। इसके सामने एक छोटा तालाब है। इलियासी मस्जिद अपनी खूबसूरती, फन तामीर, मुसल्लत ढांचे, अमन और सुकून के एहसास और खूबसूरत सफ़ेद फ़कीरी के लिए मशहूर है। मज़ीद बरा एक कदीम कुदरती चश्मा इस मस्जिद से निकलता है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो शिफा बख्श कुव्वतों का मालिक है। इस मस्जिद को पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मसाजिद में शुमार किया जाता है। जब भी आप एबटाबाद जाएं तो इस मस्जिद को ज़रूर देखें। यकीनन ये आपके लिए नाकाबिल फरामोश तजुर्बा होगा। और जी हाँ, इलियासी मस्जिद के पकोड़े खाना मत भूलें। ये पकोड़े आपको सारी उम्र इस मस्जिद की याद दिलाते रहेंगे। नंबर 1, नथिया गली। ये खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में गलियात रेंज के मरकज में वाक़े एक मशहूर पहाड़ी स्टेशन है। ये इस्लामाबाद से 86 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। कश्मीर रोड से तकरीबन 3 घंटे की दूरी पर वाक़े नथिया गली की सांस लेने के लिए ताज़ा हवा, कुदरती मनाजिर, पैदल सफ़र की पगडंडियों और खुशगवार मौसम सयाहों को इसकी तरफ राग़िब करता है। आमतौर पर साल भर दर्जा हरारत 10 से 25 के दरमियान रहता है। दर्जा हरारत जनवरी और दिसंबर में तकरीबन -8 हो जाता है। ऊंचाई की वजह से ये अपने आसपास के इलाकों से कहीं ज़्यादा ठंडा है। अगर आप एबटाबाद जाने का सोच रहे हैं तो आपको ज़रूर नथिया गली का दौरा करना चाहिए। और क़याम के लिए नथिया गली में बेहतरीन होटल्स मौजूद हैं। नाज़रीन, अपने मेज़बान आदिल जहांगीर आवान को इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अल्लाह हामी व नासिर।